लगे, इसका महत्व वो अलग है। अब देख रहे हैं चल रहा है ना सत्संग, आज से शुरू हुआ है, कल सुबह तक चलेगा ये 10-11 बजे तक। हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आज जो आए तो कल नहीं आएंगे, जो कल आएंगे वो आज नहीं आए। इसमें तो कुछ लोग अति आवश्यक काम होता है इसलिए नहीं आते हैं, कुछ के साथ कोई मजबूरी हो जाती है इसलिए नहीं आते हैं, और कुछ लोग इसीलिए नहीं आते हैं कि रोज जाएंगे तो हमारा पोजीशन थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसलिए कभी कभी चलो तो पोजीशन बरकरार रहेगा। सुनते हैं आप लोग कि गप करते हैं? आप लोग उधर काहे बैठे हैं? थोड़ा तो इधर आ जाते ना। सुनिए, एक बात सुन लीजिए। सत्संग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग को फल कहा है। फल सुने ना आप अपराह्न में, किसका फल? सत्संग को फल कहा है। ये सत्संग सबको नहीं मिलता, फल सबको नहीं मिलता है। किसका फल है ये सत्संग? आप सुन रहे थे ना प्राण में, पुण्य कर्म का फल है सत्संग। किसका फल है? अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके पुण्य कर्म ने आपको फल दे गया। फल, आपने पुण्य कर्म का पेड़ लगाया, बिड़वा लगाया, पेड़ लगाया, और पुण्य कर्म जब पक गया, वो जब हो गया, योग्य हो गया, तो उसमें एक फल लगा और आपको ये मिल गया। उसी का नाम है सत्संग। यह सत्संग एक फल है। किसका फल है? आपके भाग्य रूपी पेड़ का फल है। आपने पढ़ा ना रामायण में, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य की पूंजी के सत्संग नहीं मिलता। मतलब ये हुआ पुण्य का फल है सत्संग। ये आपके भाग्य रूपी, हम सबके भाग्य रूपी पेड़ का फल है सत्संग। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाये तदुदयत विवेक। ये देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में अनेकों जन्मों का भाग्यों का उदय होता है, मतलब जब भाग्य फलीभूत होता है तब जाकर के सत्संग मिलता है। ये हमारे भाग रूपी पेड़ में लगा हुआ फल है सत्संग। समझ रहे हैं ना? ये फल है। अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे भाग ने फल दिया है। अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे जन्मों के पुण्य ने हमें सत्संग रूपी फल प्रदान किया है। ये फल है। अगर सत्संग मिले तो समझिए हमारे ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा रही है, उसी कृपा का फल है सत्संग। फल, ईश्वर कृपा का फल है सत्संग। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो। बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि आपको किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है ना, कोई बहाना करके, किसी माध्यम से, किसी योग से, किसी संजोग से, किसी भी तरह से, किसी भी योग से, अगर किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा थी वही फलीभूत हो गई, और उसी ईश्वर कृपा के फल से ये सत्संग रूपी फल मिला है। समझ गए? ये सत्संग क्या है? फल है। अच्छा, फल कैसा होता है? फल बढ़िया होता है कि पेड़ बढ़िया होता है? अच्छा, क्या होता है? आम का पेड़ बढ़िया कि आम का फल बढ़िया? आम के पेड़ का स्वाद चाहिएगा तो पेड़ में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? फल में न मिलेगा। तो पेड़ बढ़िया कि फल बढ़िया? फल बढ़िया। दो व्यक्ति गया आम के बगीचा में,
तो एक व्यक्ति गया तो हिसाब लगाने लगा, देखें कितना पेड़ है, लिखने लगा। वो गिन रहा है, कितना मालदा है, कितना कृष्णभोग है, कितना बिजू है, कितना कलमी है। वो आम की गिनती कर रहा है, पेड़ों की गिनती कर रहा है। एक व्यक्ति गया, देखा एक पेड़ में बहुत आम पका हुआ, वो चढ़ गया, तोड़ तोड़ करके छिल छिल करके आम खा रहा है भर पेट। और आधा घंटा के बाद दोनों निकला आम के बगीचा से बाहर। तो अब बाहर जब निकला तो एक दिखाता है कागज, देखो हमने इतना हिसाब किया, लेकिन भूख से मेरा जान जा रहा है। एक अपने तौन पर हाथ फेर रहा है कि देखो मेरा पेट टनाटन है। तो किसको लाभ हुआ बोलिए? वो गिनती करने वाले को लाभ है कि जो आराम से बैठ के फल खाया उसको लाभ है? अरे पेड़ पेड़ है, पेड़ का जलावन बनेगा और कुछ बनेगा, पर अगर पेड़ का मजा लेना है तो उसके फल को खाइए ना, तब ना लाभ होगा। ऐसे ही पुण्य एक पेड़ है, ऐसे पुण्य से मिलने वाला कुछ नहीं है, पेड़ है। बहुत कुछ होगा तो स्वर्ग मिलेगा। आज स्वर्ग के लिए भगवान का सुने है ना वचन, स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई कहते हैं। पुण्य एक पेड़ है, फल तो ये सत्संग है। भाग एक पेड़ है, पर फल तो सत्संग है। ईश्वर की कृपा एक पेड़ है, फल तो ये सत्संग है। तो आपको क्या चाहिए? फल चाहिए कि पेड़ चाहिए? क्या चाहिए? फल चाहिए ना। तो सबको चाहिए फल, गिनते हैं पेड़। अब कितना सत्संग करेंगे, बहुत हो गया है? तो चाहिए फल, गिनते हैं पेड़, तो ये होगा, ये फल चाहिए। अगर सत्संग ये बोध जिनको हो गया, क्या वो सत्संग के बिना रहेगा? क्यों हम पेड़ के पास जाएं जब फल हमको मिल ही रहा है? तो हम फल खाएंगे ना। फल खाइए ना, खजूर का फल खाइए, खजूर के पेड़ से कुछ मिलेगा? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अगर आपको पासे में फल मिल रहा है तो काहे पेड़ के पास जाके धूप में खड़ा रहिएगा? फल ग्रहण करिए, फल चाहिए। ये बोध जिनको हो गया है कि सत्संग हमारे पुण्यों का फल है, सत्संग हमारे भाग्यों का फल है, सत्संग ईश्वर कृपा रूपी पेड़ का फल है, कहिए वो सत्संग के बिना रहेगा कभी? अच्छा, वो अपने को पोजीशन में लाने के लिए सत्संग को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी का नाम सुने हैं कभी? हनुमान जी का नाम? हनुमान जी कब आते थे सत्संग में? सबसे पहले। जाते थे कब? सबसे पीछे। बैठते थे कहाँ? सबसे पीछे। थे कैसे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पोजीशन देखिए हनुमान जी का कितना बड़ा है। पोजीशन इतना बड़ा है कि भगवान शंकर के एकादश रुद्रावतार है वो हनुमान जी। पोजीशन इतना बड़ा है जिनके लिए राम खुद कहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं। हे भाई, इस हनुमान से हम उऋण कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा पोजीशन है हनुमान जी का, देखिए। जिनके लिए माँ सीता का पढ़िए इतिहास रामायण में, सीता माँ का पता भी लगाए हैं हनुमान जी। और जब रावण का वध हो गया है, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, तो ये सूचना देने के लिए भी हनुमान जी ही गए हैं। आश्चर्य, किसी ने नहीं गया और हनुमान जी अपने से गए। हनुमान जी, भगवान कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जाओ वैदेही को खबर कर दो कि अब रावण मारा गया है, अब वैदेही मेरी है, जाओ ये सूचना दे दो। जैसे सीता के पास जाते हनुमान जी, तब सुनाते हैं कि हे माता, अब रावण का वध हो गया। जैसे माता सीता सुनती है तो क्या होता है? रामायण में लिखा है, पढ़िएगा। तन पुलक तन अति हरस, तन मन पुलक लोचन। अति हरस, माँ सीता बहुत प्रसन्न होती है। अति हरस तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। सीता के आंख में आंसू भर आया। क्यों आंसू आया?
इसीलिए कि सीता कहती है जब मेरा पता लगाना था तो इन्होंने ही लगाया था, और आज जब रावण का वध हो गया है, मुझे मेरे प्रभु से मिलने का क्षण आया है, तो ये सूचना भी इन्होंने ही दिया। अति हरस तन मन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोक मम कपि किमपि नहीं वाणी समा। हे हनुमान, हे पुत्र, आपको मैं क्या दूं? तीनों लोकों में मैं नजर दौड़ाती हूं, लेकिन आपके देने योग्य वस्तु कुछ मिल ही नहीं रही है। देख रहे पोजीशन हनुमान जी का, ऐसा पोजीशन किसी का जिनके लिए सीता के आंखों में आंसू है। अति हरस तन मन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोक मम कपि किमपि नहीं वाणी समा। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको मैं दे करके आपका कृतज्ञ हो सकूं, आपसे उरीन हो सकूं। हे हनुमान, क्या देऊं आपको? हे पुत्र, क्या देऊं आपको? कितना बड़ा पोजीशन है हनुमान जी का, देख रहे हैं पोजीशन, देखिए। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग, राजू आज न संशयम। हे हनुमान, देखिए हनुमान जी का देखिए पोजीशन। हनुमान जी कहते हैं माँ, आज मैंने अखिल जग का साम्राज्य पा गया। तो सीता जी को थोड़ा झटका लगा कि लगता है प्रभु ने इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया। ये तो मंत्री थे सुग्रीव के, इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया। हनुमान जी कहते सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग, राजू आजु न संशयम। हे माँ, आज मैंने अखिल संसार का राज्य पा लिया। कैसे पा लिया? कैसे? सीता जी कहते हैं कैसे कैसे पा लिया आपने? हनुमान जी देखिए कितना सुंदर कहते हैं, रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। हे माँ, प्रभु ने शत्रु को जीत लिया है और अपने निवास में स्वस्थ है, कुशल है। इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है? यही मिलना मानो मैंने संसार का राज्य पा लिया। पोजीशन देखिए हनुमान जी का, कैसा प्रेम है। इतना जैसे हनुमान जी ने कहा, तुरंत सीता माँ कहती है सुनु सुत सत गुण सगल तब हृदय बसहु हनुमंत। ये हनुमान सुन लो, आज मैं आपको वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया का सब सद्गुण आपके भीतर वास करे। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत, सानुकुल रघुकुल मणि, सानुकुल रघुकुल मणि समेत अनंत। लक्ष्मण जी के सहित रघुकुल मणि श्री राम आपके सदा अनुकूल बने रहे और दुनिया का सारा सद्गुण आपके भीतर वास करे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये माँ सीता आशीर्वाद दे रही है हनुमान जी को। देख रहे हैं पोजीशन हनुमान जी को। सत्संग में कब आते हैं? पोजीशन वाले सब आदमी कब आते हैं हनुमान जी सत्संग में? सबसे पहले आते हैं। भूत ने कहा था ना तुलसीदास जी से, भूत ने कहा था कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से नहीं मिला सकते, लेकिन भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हैं। भगवान से हम नहीं मिला सकते आपको, लेकिन जो भगवान से मिलाने वाले हैं ना, उनसे आपको मिला सकते हैं। कहा वो कौन है? कहा वो तो मेरा शत्रु है हनुमान। हनुमान जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आए। ऐसा दुश्मन को ज्यादा पता रहता है, लोगों को दुश्मन का नहीं रहता है। जो आपके शत्रु है ना, आप उसका पल पल की खबर रखते हैं। अभी वो कहाँ है उसका लोकेशन आप हमेशा अलर्ट रखते हैं। अभी कहाँ है, अभी किधर होगा, वो हमेशा रखते हैं। मित्र के लिए उतना परवाह आप नहीं करते हैं। मित्र तो कहीं होंगे, ठीक है, मिल लेंगे, फोन करेंगे, मिल लेंगे। लेकिन शत्रु कहाँ है, ये पल पल की खबर रखते हैं लोग। तो भूत प्रेत का शत्रु कौन है? हनुमान। साधु और संत, ये भूत प्रेत का शत्रु है।
वो भूत ने कहा कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से तो नहीं मिला सकते, परंतु भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हैं। बोले कौन है? बोले वो मेरा शत्रु है जिनका नाम है हनुमान। कहाँ मिलेंगे वो? अरे यार, कहा जहाँ सत्संग हो रहा है ना वहीं पर मिलेंगे। कहा वहाँ तो बहुत लोग होते हैं। कहा हम टेक्निक बताते हैं उनके पहचानने का। क्या टेक्निक है? बोले एक काम करना, आप वहाँ दूर में रहना आप, और देखना सत्संग स्थल पर सबसे पहले कौन आता है। ध्यान रखना आप। अब फिर देखना सत्संग खत्म होने के बाद सबसे पीछे कौन जाता है। ध्यान रखना आप। जो सबसे पहले आएगा और सत्संग में सबसे पीछे जाएगा, सबसे पीछे बैठेगा, वही होगा हनुमान। अब पोजीशन कितना बड़ा है हनुमान जी का? भरत भाई कपि से ऋण हम नहीं। वो पोजीशन है जिनका, वो देखिए कहाँ बैठते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि हनुमान जी को पता है सत्संग पुण्य का फल है, सत्संग भाग्यों का फल है, सत्संग ईश्वर कृपा का फल है। हमें फल चाहिए ना। और आपको आश्चर्य होगा, जब भगवान श्री राम जाने लगे थे ना वैकुंठ, ऐसी कथा आती है, जब राम चलने लगे थे तो अयोध्या के जितने थे, जितने मनुष्य की बात छोड़िए, पशु पक्षी तक को भगवान ने कहा था जो मेरे साथ चलना चाहो चलो, हम सबको वैकुंठ की यात्रा कराएंगे। अब जब वैकुंठ के मालिक ही वहाँ खड़े हैं तो कोई उनको मना करेगा? कहा चलो सब मेरे साथ वैकुंठ। पूरी अयोध्या खाली है। और जब बहुत दूर चले गए भगवान, तब कहते हैं भरत से, लक्ष्मण से कहते हैं लखन हनुमान जी को जरा बुलाना। अब खोजते हैं उस भरी भीड़ में, हनुमान जी कहीं मिल ही नहीं रहे। हनुमान जी कहीं नहीं मिल रहे। जो हनुमान जी पहले छाया की तरह चलते थे, आज हनुमान जी दिख ही नहीं रहे। तब वहीं से भगवान निहारते हैं अयोध्या को, रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते से निहारते हैं तो देखते हैं हनुमान जी अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं। पूरी अयोध्या खाली है और हनुमान जी अकेले गदा लेकर के वहां खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं अरे हनुमान आ जाओ, तुम भी चलो वैकुंठ। हनुमान जी कहते प्रभु मेरा ये एक सवाल है। क्या सवाल है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु वैकुंठ में पुण्य का, भाग्य का और आपकी कृपा का फल मिलता है। वैकुंठ में पुण्य का, भाग्योदय का और आपकी कृपा का फल, मतलब ये सत्संग वहां मिलता है। हे राम आपकी कथा वैकुंठ में मिलेगी। तब राम कहते अरे वहां कथा की क्या जरूरत, वहां तो हम खुद ही रहेंगे। जहां हम खुद हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता है। तब हनुमान जी कहते वो तो मैं जानता हूं, कहूं सो कहा जहां प्रभु न है। आप तो सब जगह हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वहां आपका कथा है, वैकुंठ में आपकी कथा है। तब भगवान को कहना पड़ा हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं मिलेगी, वहां मैं मिलूंगा पर मेरी कथा नहीं मिलेगी। अब भागवत में पढ़िए लिखा हुआ है स्वर्गे सच्चे चकैला से वैकुंठे नास्तयम रसः। न तो स्वर्ग में कथा मिलती है, न तो वैकुंठ में कथा मिलती है, न तो सतलोक में कथा मिलती है। भूमि गृणंति ते भूरिदा जना, भूमि इसी भूमि पर कथा मिलती है, अब भूमि धरती पर मिलती है और धरती पर भी भारतवर्ष में कथा मिलती है। इसी बात पर हनुमान जी ने कहा था कि तब मुझे वैकुंठ नहीं जाना। पोजीशन देख रहे हैं हनुमान जी का। और आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे आप विचार कीजिए। हनुमान जी वैकुंठ को छोड़ रहे हैं सत्संग के लिए, और हम स्वर्ग के लिए थोड़ी सी पूजा पाठ को नहीं छोड़ सकते। स्वर्ग नहीं मिलेगा पूजा पाठ की जगह, तो क्या मिलेगा? छठ आदि जो भी पूजा पाठ करते हैं स्वर्ग, ये हनुमान जी वैकुंठ को यहाँ ठुकरा रहे हैं। आप पोजीशन देखिए कितना बड़ा है। तो हनुमान जी ज्यादा बुद्धिमान है कि हम लोग ज्यादा बुद्धिमान है?
बोलिए। लोग तो कहते हैं बाबा हम ही लोग को बोलते हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे, हम अपने ऊपर मन को, अपने मन को समझा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने लिए हम बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विश्वास दृढ़ कर जाए, घर कर जाए कि सत्संग से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, भवभंग कारण शरण सो कहार।